सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मानवता एक मनुष्य का परम धन है और अनुशासन में रहना भी बहुत जरूरी है। जो मानवता धारण कर लेता है और संत गुरु जनों के पास में आकर के उनके अनुशासन में रहता है, उसका जीवन पवित्र, निर्मल, शुद्ध, साफ हो जाता है। घर में रहने पर भी जो बच्चा माता पिता के अनुशासन में रहता है, उसके अंदर शुद्ध पवित्र गुण रहते हैं। और जो अनुशासन को नहीं मानता है, मर्यादा को तोड़ देता है, वो बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर सदगुरुदेव ने कहा है पुकार के कि जब तक हम संसार में धोखा खाते रहेंगे तब तक हमारा मन निर्मल होगा ही नहीं। संसार झमेला का सब भार उठाते हैं, बनते हैं अतिज्ञानी पर धोखा खाते हैं। सारे संसार का भार उठाना चाहते हैं लोग और बड़े ज्ञानी बनना चाहते हैं, और लेकिन वो धोखा खा जाते हैं। जो भी संसार के पीछे पड़ेगा, संसार की सुंदरता के पीछे लगेगा, वो बचेगा नहीं। सज्जनों, इस संसार में रहने वाले लोग इस संसार को ही सब कुछ मान रहे, संसार झमेला का भार उठा रहे। नर नारी दोनों ही अपनी अपनी ताक में डोल रहे, बनते हैं अतिज्ञानी। वे अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी मानते हैं, लेकिन पग पग पर धोखा खा रहे हैं। विषय वासनाओं का बोझा सिर पर उठा रहे। सज्जनों, चालाकी न किसी के काम में आई है, न कभी आएगी। इसलिए समझदारी इसी में है, जड़ चेतन के भेद को जान लो, ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना त्याग दो। संसार झमेला से बचना हो तो, यदि नहीं बचना है तो आपको कौन रोक सकता है। जैसा मन में आएगा बेशक करोगे ही। हमारा तो कर्तव्य है समझाना, जड़ चेतन का भेद बताना, पारक ज्ञान कराना। आप समझोगे तो भलाई आपकी है, हमारा तो कहना न्याय कारक ही रहेगा। क्योंकि धोखा हम किसी को नहीं दे सकते, एक को नहीं दे सकते। धोखा देने से अपना भी बुरा होता है और दूसरा का भी होता है। तो धोखा हम किसी को नहीं दे सकते। पारख ज्ञान पूरा हमारी समझ में आ गया है, इसलिए न किसी को धोखा कभी दिया है और न दे सकते। क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है ये बड़ा अच्छा, पवित्र, शुद्ध, साफ है। सत्य का जो मार्ग है, सत्यता, सच्चरित्रता, भाई लेहो बनाए। अनुशासन का पालन करो, पार ज्ञान है जाए। सत्यता, सच्चरित्रता यही काम में आएगी। सज्जनों, अनुशासन में नियम, सिद्धांत तथा आदेशों का पालन करना है। जीवन को महत्वपूर्ण तरीके से जीने के लिए अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। अनुशासन का ठीक अर्थ यही है कि अपने आप को ठीक रखना। अनुशासन के बिना व्यक्ति पशु के समान है। विद्यार्थी का जीवन अनुशासित जीवन कहलाता है।
जिसे विद्यालयों के नियमों पर चलना होता है, जिसे विद्यालयों नियमों पर चलना पड़ता है, वो ही ठीक ठीक चलता है। उसे शिक्षक का आदेश मानना पड़ता है। ऐसा करने पर वह एक अच्छा योग्य चैतवान आदर्श शिष्य कहलाता है। विद्यार्थी जीवन में ही साधु को अपना पूरा सुधार कर लेना चाहिए। इससे मानसिक आदि गुणों का विकास होता है। इसलिए साधु ब्रह्मचारी को अपना भविष्य सुखमय बनाने के लिए अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। यदि हम किसी काम को व्यवस्था के साथ साथ अनुशासित होकर करते हैं तो हमें उस कार्य को करने में कोई परेशानी नहीं होती। यदि हम अनुशासनहीनता बिना नियम तथा उचित विचार किए किसी कार्य को करते हैं तो हमें उस कार्य में गलती होने का डर लगा रहता है। इसलिए हे संतो, जहाँ व्यवस्था भंग होती वही कार्य होती है, वही कार्य बिगड़ जाता है। परेशानी बढ़ने के साथ साथ उन्नति का मार्ग भी बंद हो जाता है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन में रहना बहुत आवश्यक है। पारखी संत गुरु जन सदा सत्य का ही उपदेश देते हैं। सज्जनों, यदि हम अपने वातावरण को देखें तो पता चलता है कि हम कितनी भूल में पड़े थे। हमारा जीवन अनुशासित था ही नहीं, हमने अनुशासन का पालन किया ही नहीं था। इसलिए आज हम भटका खा रहे हैं। यदि हम अनुशासन का पालन करते तो हमको भटका नहीं खाना पड़ता, हमारा जीवन निर्मल निदाग होता। इसलिए ही तो कहा है, पारस ज्ञान के बिना नर नारी दोनों ही पकड़े गए, भूल गए अपने आप को। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो अपने आप को भूल गया समझ लो वो सब कुछ भूलेगा, और जिसने अपने आप को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। इसलिए सत्य पर ही हमेशा रहना चाहिए, सत्य मार्ग ही अपना है। गुरु आज्ञा सबसे भली, संकट कभी न आए, अनुशासन पालन करे ये निर्मल है जाए। सदुदेव कहते हैं कि गुरु आज्ञा सबसे भली। सज्जनों, यदि हम गौर करके विवेक विचार के साथ देखें तो पता चलता है कि पहले के महापुरुषों ने भी अनुशासन का पालन किया है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, सूर्य पूर्व दिशा से निकल रहा है, चंद्रमा तथा असंख्य तारे और अन्य ग्रह नक्षत्र अपने अपने मार्ग में यात्रा कर रहे, लेकिन वे अपने आप को नहीं जानते। मनुष्य तो अपने आप को जानता है। यह जगत तो अनादि है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, और नक्षत्र अपना
परिवर्तन कर नहीं सकते। उन्हें मान अपमान का कोई पता नहीं। वे नहीं जानते कि अनुशासन क्या होता है, क्योंकि वे जड़ हैं। साधु होने के दौरान साधु पर घरवार या समाज के उत्तरदायित्व नहीं रहते। वह मानसिक रूप से स्वतंत्र रहकर अपना शारीरिक, बौद्धिक वह मानसिक विकास करता है। वह ऐसा जब कर सकता है जब संत गुरुजनों के अनुशासन में रहे। साधु को संत गुरुजन अनुशासन में रहना सिखाते हैं। संसारी अनुशासनों में और संत समाज के अनुशासनों में जमीन और आसमान का फर्क है। घर में माता पिता अनुशासन में रहना सिखाते हैं। वह अनुशासन के पाठ से उसका परिचय कराते हैं, और संत गुरुजन भी यही चाहते हैं कि हमारे शिष्य गढ़ चेले लोग अनुशासित रहें। गुरु दरबार में प्रवेश करते समय ब्रह्मचारी को अनुशासन में रहना होता है। कई वर्ष तक आश्रम में रहने पर अनुशासन उसकी दैनिक दिनचर्या में शामिल हो जाता है। अनुशासन से ही साधु ब्रह्मचारी में धैर्यता आती है, निर्भरता भी वृद्धि होती है। निर्भरता की वृद्धि होती है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासित व्यक्ति निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होता जाता है। यह प्रगति चाहे व्यक्तिगत हो या फिर मानसिक तौर पर, दोनों के लिए अनुशासन जरूरी है। यह निर्मल हैजा है। यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो वही बात आएगी, बिना पारक ज्ञान के नर नारी दोनों पकड़े गए। सत्य का उनको बोध नहीं हुआ। सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानी विद्वान हो, सज्जन हो, सत्य पथ पर चलना चाहिए, सत्पथगामी होना चाहिए, पवित्र भाव से काम लेना चाहिए। जो पवित्र भाव से काम लेता है, जो निर्मल भाव से काम लेता है, और जिसके अंदर से सारी खराबी निकल जाती है, मन उसका शुद्ध हो जाता है ना, जड़ता इसके अंदर से निकल जाती है, चेतन पूजा इसके अंदर आ जाती है, भ्रम भूल से जो न्यारा हो जाता है। वास्तव में वो ही संत है, वही साधु है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। रहने को वो कहीं भी रहता हो, अकेला रहता हो या दुकेला रहता हो, या गांव शहर जंगल कस्बा कहीं भी रहता हो, जिसने अपना जीवन अच्छा बना लिया, जिसने अपना जीवन पवित्र बना दिया, जिसने मन के विकार सारे दूर कर दिए, वास्तव में वही संत है। और जिसने निर्मलता से भक्ति की, मन के विकारों को तोड़ करके भक्ति की, और सभी प्रकार के मानसिक रोग जिसने मिटा दिए, और पवित्र मन जिसका हो गया, जड़ चेतन के भेद को जान करके ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र जातु टोना, जो नकली जो मानसिक बीमारियों से दूर हो गया, वास्तव में वही भक्त है। इसलिए संत भक्तों को कभी भी मायावी कृपा लोगों के चक्कर में फंस करके बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मानचल, गाली, झूठ, इनसे बचना चाहिए। और सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, इसको धारण करना चाहिए। तब मन के विकार दूर होंगे। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।